लेकिन लैम्बोर्गिनी भाई नोएडा के रोड में चली है traffic अबे मेरे को कौन मारा? अरे भाई डिजिटल अरेस्ट कर दिया कंचन को। आप डिजिटल अरेस्ट हो रहे हो। स्वागत है आपका और एक एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट में ओनली ऑन माई स्मार्ट प्राइस। अपने पास है नथिंग फोन 3A एंड नथिंग फोन 3A प्रो। आज करेंगे हम दोनों का एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट और जानेंगे कि भाई दोनों में से परफॉर्मेंस वाइज कौन सा बेहतर है। दोनों ही फोन्स के अंदर आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 7S Gen 3, लेकिन मेजर फर्क जो है वो आएगा कैमराज में। वैसे कैमरा सेटअप में आपको यहाँ पर दोनों ही फोन्स में लगभग एक जैसे मिल जाते हैं स्पेसिफिकेशन वाइज, यानी कि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। लेकिन यहाँ पर टेलीफोटो जूम में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। 3A प्रो में मिलता है आपको 3x टेलीफोटो लेंस, वहीं 3A में मिलेगा आपको 2x टेलीफोटो लेंस। वैसे कैमरास की बात तो हमने पूरी कंपैरिजन में कर रखी है, लेकिन आज करेंगे गेमिंग की बात। दोनों फोन में खेलेंगे BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी पूरे 2 घंटे तक विद FPS एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट डेटा। तो यहाँ पर गेमिंग टेस्ट का प्रोसीजर एज यूजुअल रहेगा। दोनों ही फोन्स को हमने कर दिया है 100% चार्ज। साथ ही ब्राइटनेस कर देंगे यहाँ पर हम मैक्सिमम यानी कि फुल और ऑटो ब्राइटनेस को कर देंगे ऑफ। बाकी दोनों ही फोन्स को हमने कर रखा है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेट और यहाँ पर हमने एरोप्लेन मोड को ऑन कर दिया है और दोनों को कनेक्ट कर दिया है सेम वाईफाई से। लेकिन गेम शुरुआत करने से पहले फटाफट AnTuTu बेंचमार्क रन करते हैं एंड देखते हैं दोनों में क्या क्या स्कोर आता है। वैसे दोनों पे ही AnTuTu टेस्ट ऑलरेडी रन हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फोन 3A थोड़ा आगे निकल चुका है कंपेयर टू फोन 3A प्रो, लेकिन फिर से रन करते हैं एंड देखते हैं कि कौन ये बार लीड ले लेता है। टाइमर स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने टाइमर को कर दिया स्टार्ट एंड जल्दी से रन करते हैं टेस्ट को दोबारा से। अब AnTuTu रन करके लगभग 15 मिनट हो गए और स्कोर आपके सामने है। तो इससे पहले वाले रन में हम लोग को 8 लाख के ऊपर स्कोर मिल रहा था, लेकिन ये बार दोनों ही फोन्स में 8 लाख के नीचे आ चुका है। और अगर स्पेसिफिक्स के बारे में बात करें तो CPU में नथिंग फोन 3A डिड बेटर, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स में फोन 3A प्रो डिड मच बेटर। तो दोस्तों AnTuTu के बाद हम रन करने जा रहे हैं Geekbench को और देखते हैं कि दोनों में स्कोर्स आपको क्या मिलते हैं। तो भाई Geekbench भी हमने दोनों फोन्स पे रन कर लिया है और आप साफ देख सकते हैं कि नथिंग फोन 3A का स्कोर स्लाइटली ज्यादा मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू नथिंग 3A प्रो। अब भले ही दोनों फोन्स में आपको सेम प्रोसेसर मिलते हैं एंड स्टोरेज भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बेंचमार्क में डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि होपफुली आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस में भी ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। बाकी टेम्परेचर की बात करें तो वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर रूम का टेम्परेचर है अराउंड 23 डिग्री सेल्सियस। बाकी नथिंग फोन 3A प्रो का टेम्परेचर देखे तो यहाँ पर कैमरा के अराउंड मिल जाएगा आपको अराउंड 29.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। वही डिस्प्ले के अराउंड आपको मिल जाएगा लगभग 30.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैक्स। अब अगर फोन 3A के बारे में बात करें तो इसका जो बैक पैनल है वो 28.2 के अराउंड चल रहा है एंड जो डिस्प्ले है वो भी 28 के अराउंड ही चल रहा है। तो भाई बेंचमार्क्स के बाद अब बारी है BGMI की और यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखी हमें। अगर आप BGMI की सेटिंग पे ध्यान दे तो नथिंग 3A प्रो में आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की सेटिंग मिलती है यानी कि 60 FPS की। वहीं 3A में आपको मिलता है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस की, यानी कि अगर आपको ज्यादा सफेदी ज्यादा झाग चाहिए कम दामों में तो वो आपको नथिंग फोन 3A दे रहा है। वैसे दोनों ही फोन पे सेम BGMI वर्जन है, लेकिन पता नहीं क्यों फोन 3A प्रो पे अभी तक वो ऑप्शन आया नहीं है। लेकिन माई स्मार्ट प्राइस पे बने रहिए, जैसे कुछ अपडेट आता है इस पे हम आपको बता देंगे जरूर। बाकी मैक्सिमम सेटिंग पे अगर आप ध्यान दे तो आपको दोनों फोन्स में वो चीज सिमिलर मिल जाती है, यानी कि अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स के साथ मिलता है अल्ट्रा फ्रेम रेट। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग में नथिंग फोन 3A प्रो में, और वही हम खेलेंगे नथिंग फोन 3A में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस सेटिंग के साथ। एंड देखते कि दोनों फोन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा एंड एट ऑल टाइम्स आपको FPS यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एवरी 30 मिनट्स में हम आपको टेम्परेचर भी बताएंगे एंड बैटरी ड्रॉप भी। तो यहाँ पर हमने गेम शुरू कर दिया और प्लेन से जंप भी ले लिया एंड FPS के मामले में अगर देखें तो यहाँ पर आपको नथिंग फोन 3A प्रो में मिलता है 60 FPS, जो कि बिल्कुल ही चिपक सा गया है, यहाँ पर हिल नहीं रहा है फ्रेम रेट। और अगर नथिंग फोन 3A के बारे में बात करें तो काफी इनकंसिस्टेंट फ्रेम्स देख लिया मैंने अभी तक। तो 90 FPS का अपना है सिस्टम यहाँ पे, लेकिन इट हैज फॉलन डाउन टू 60 FPS, बीच में 67 हो गया था एंड अब भी आप अगर देखोगे तो दिस इज रोमिंग अराउंड 86 FPS एंड 80 FPS। और अगर आप देखो तो अभी भी 72 FPS 74 FPS तक गिर चुका है, जबकि बाजू में कोई है ही नहीं, आसपास मेरे कोई है ही नहीं। इट्स स्टिल नॉट रीचिंग 90 FPS एंड इट्स स्टिल हवरिंग अराउंड 81 85, कुछ चिपक के तो चल नहीं रहा है। वही नथिंग फोन 3A प्रो में आपको कंसिस्टेंट 60 FPS मिलेगा। मुझे लगता है कि ये ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर करी गई है, इसलिए शायद से ये जो FPS देखने को मिल रहा है, मतलब जो 60 FPS प्रॉमिस किया है वो एग्जैक्टली वही चीज मिल रही है। लगता है इसलिए उसको 90 FPS का ऑप्शन दिया ही नहीं। और एक को मारा मैंने।
तो ये एक बढ़िया मैच रहा है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का मार्क हो चुका है। फटाफट से टेम्परेचर्स देख लेते हैं फिर से। रूम टेम्परेचर हो रहा है 24 के अराउंड और नथिंग फोन 3a का टेम्परेचर हो रहा है 34 के अराउंड पीछे। एंड डिस्प्ले की अगर बात करें तो वो भी 34-35 के अराउंड ही चल रहा है। तो नथिंग फोन 3a प्रो में आपको बैक की साइड में मिलता है इसका टेम्परेचर मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और फ्रंट की साइड देखें तो वो गया है इसका मैक्सिमम 40 डिग्री कैमरा के अराउंड ऊपर की साइड में। तो अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें ये पर्टिकुलर गेम की, तो एवरेज एफपीएस आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे 76 जा रहा था, जबकि मैक्स एफपीएस और जो सेटिंग था वो 90 एफपीएस वाला है। लेकिन कभी भी मुझे 90 एफपीएस चिपक के चलता हुआ दिखा ही नहीं है। इट्स ऑलवेज हवरिंग अराउंड 76, 75, बीच बीच में तो 50 एफपीएस भी गिर चुका था, लेकिन वो एकदम माइनर सेकंड के लिए था। वही नथिंग फोन 3a प्रो में आपको उसका ऑपोजिट मिलता है। हालांकि मैक्सिमम फ्रेम रेट है यहाँ पर 60 एफपीएस के आसपास, लेकिन यहाँ पर जो एवरेज एफपीएस है वो बिल्कुल 59.4 एफपीएस के आसपास है। यानी कि अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो वो आपको नथिंग फोन 3a प्रो देता है। और गेमिंग के दौरान भी यहाँ पर मैंने कहीं भी हिकअप्स मेजर कहीं महसूस नहीं करे। मिनिमम फ्रेम रेट जो मैंने देखा वो लगभग 54 एफपीएस के आसपास, लेकिन उससे नीचे नहीं गया। और अगर पावर वॉटेज की बारे में बात करें तो फोन 3a 4.81 वॉट पे जा रहा था एंड फोन 3a प्रो 4 वॉट पे चल रहा है। बाकी 5% लो की बात करें तो यहाँ पर 5% लो आपको नथिंग फोन 3a प्रो में काफी अच्छा मिल जाएगा, बिल्कुल एवरेज एफपीएस के आसपास। वहीं नथिंग फोन 3 में आपको मिलता है 60 एफपीएस के आसपास, जो कि एवरेज फ्रेम से काफी दूर है। तो अब स्मूथ प्लस एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम प्लस वाला सेटिंग तो हो गया। अब थोड़े बेटर ग्राफिक्स पे खेलते हैं एंड देखते हैं कि उसमें हमें कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलता है। लेकिन उससे पहले बैटरी ड्रॉप के बारे में बात करते हैं। तो फोन 3a 100% से 85% तक उतर चुका है आफ्टर रनिंग बेंचमार्क्स एंड 1 BGMI गेम। तो ओवरऑल 1 घंटा हो चुका है। अगर फोन 3a प्रो के बारे में बात करें तो वो आपको मिलता है 86% के अराउंड, यानी कि थोड़ी सी बैटरी कम खाई है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 3a। तो अभी जस्ट हम लोग ने फोन 3a एंड 3a प्रो का एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट एंड कर लिया है। एंड एक सैड चीज़ हो गई यार हमारे साथ कि जैसे ही हमने पूरा एंटायर कवर कर लिया, 2 घंटे से ज़्यादा टेस्ट कर लिया हमने, उसके बाद पता चला कि कैमरा ही ऑफ था। मतलब हमने सारी डेटा को रिकॉर्ड किया है, ऑडियो रिकॉर्ड हुई है उनकी, लेकिन 1 घंटे के बाद जो वीडियो है वो आपको नहीं मिल पाएगी सैडली। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेटा की कमी महसूस होगी आपको कहीं पर। हमने सभी चीज़ें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ डाली है। आई होप जो डेटा बाकी है जैसे टेम्परेचर हो गया और बाकी आपका बैटरी फ्रेम रेट हो गया और बैटरी वगैरह हो गई, आपको ग्राफ में ही शो कर देंगे। तो मतलब ऐसा नहीं कि हमने चीजें को मैनिपुलेट किया है। तो अब दूसरा सेशन खेलते हैं BGMI का, और यहाँ पर हमने सेटिंग चेंज करके कर दी है अल्ट्रा HDR के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट पे, और यहाँ पर मैक्सिमम फ्रेम रेट हमें मिलता है 40 FPS के आसपास। और देखते हैं कि हमें यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम फ्रेम रेट कितना मिलता है दोनों ही फोन से। तो 40 FPS का यहाँ पे मैक्सिमम है, लेकिन अभी लैंडिंग के दौरान मुझे 36 FPS 37 FPS तक देखने को मिला, लेकिन वो सिर्फ मिली सेकंड्स के लिए ही हो रहा था। और यहाँ पर 3a प्रो में भी लगभग कुछ ऐसी सेटिंग मिली, यानी कि 36 के आसपास मिनिमम गया इसमें, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, वो बहुत ज़्यादा जिटरी नहीं है जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम है। और ये हम उतर गए हैं पोचिंकी में एंड देखते हैं कि भाई यहाँ पर लूट मिलती है कि नहीं है। अभी के लिए तो भाई शॉर्ट नहीं है पर लेकिन बात करें तो यार ग्राफिक्स की, स्मूथ से खेलने के बाद अल्ट्रा HDR में तो अलग ही सीन हो जाता है पूरा। वो तो है, मतलब देखने में विजुअल काफ़ी बढ़िया मिलता है, लेकिन भाई फ्रेम रेट की थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अरे भाई डिजिटल अरेस्ट कर दिया कंचन को। आप डिजिटल अरेस्ट हो रहे हो। तो भाई BGMI खेल के हो गए लगभग 1.5 घंटे, तो जल्दी से टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3a प्रो का बैक की साइड में मैक्सिमम टेम्परेचर गया है अराउंड 36, उतना ही जितना लास्ट टाइम गया था, और फ्रंट की साइड में है लगभग 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अगर फोन 3a के बारे में बात करें तो इसका जो बैक पैनल है वो 31-32 के अराउंड चल रहा है, एंड जो डिस्प्ले है वो भी 32-33 के अराउंड ही चल रहा है। तो काफी वेल मेंटेन्ड है इसका दोनों साइड। और अगर बैटरी के बारे में बात करें तो नथिंग फोन 3a उतर चुका है 74%, विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 10% या 11% का गैप। वहीं नथिंग 3a प्रो की बैटरी गिर कर आ गई है लगभग 75% के अराउंड। और अगर इस सेशन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 40 FPS मैक्सिमम था यहाँ पे, लेकिन एवरेज जो है 39.7 आया था। इतना कुछ मेजर ड्रॉप्स देखने को मिला नहीं था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन दैट आई वाज ट्राइंग। लेकिन यहाँ पे बीच बीच में चॉपीनेस आ रहा था व्हेन प्लेयर्स वर गेटिंग नियर मी, एंड आई थिंक वो थोड़ा सर्वर
साइड वाला सीन है। अगर एवरेज पावर वॉटेज के बारे में बात करें तो 3.43 वॉटेज मिलेगा यहाँ पे ऑन द नथिंग फोन 3a। एंड अगर फोन 3a प्रो के बारे में बात करें तो डीकेटी बताएंगे। तो यहाँ पर भी लगभग वैसा ही गेम प्ले देखने को मिला। एवरेज फ्रेम रेट अगर आप देखें तो यहाँ पर 38.7 है, जो कि लगभग सिमिलर है 3a के जितना। लेकिन जब 5% लो के बारे में बात करें तो वो थोड़ा सा यहाँ पर 18.4 दिखा रहा है। हालांकि गेमिंग के वक्त मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया फ्रेम ड्रॉप मेजर, बस थोड़े मोटे रश के टाइम में फ्रेम ड्रॉप हुए, जो कि नेचुरल है। ऐसा कहीं मेजर फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिला। बाकी अगर एवरेज पावर कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पर 3.37 है, जो कि ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाता है। तो बीजीएमआई वाला गेम प्ले तो हो गया, आपने पूरा देख लिया, उसका सेटिंग्स कैसा था, परफॉर्मेंस कैसा था। लेकिन अब बारी आती है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की। इसमें खेलेंगे टीम डेथ मैच एट डिफरेंट सेटिंग्स। सब बता दो आपको 2 मिनट में। तो अगर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी नहीं है लाइक बीजीएमआई। यहाँ पे आपको ग्राफिक क्वालिटी लो पे मिल जाएगा और फ्रेम रेट भी मैक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर मैक्स पे चले जाओ तो वो वेरी हाई पे चले जाएगा। एंड दिस इज द सेम ऑन द नथिंग फोन 3a प्रो। तो भाई सीओडी को शुरू करते हैं लो प्लस मैक्स फ्रेम रेट के साथ। तो अब तक तो हम लो ग्राफिक क्वालिटी और मैक्स फ्रेम रेट पे खेल रहे थे, लेकिन अब बारी आती है मैक्स ग्राफिक क्वालिटी एंड वेरी हाई फ्रेम रेट। तो 2 घंटे का मार्क हो चुका है। लगातार हमने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और बीजीएमआई खेल लिया, लेकिन अब बारी आती है टेम्परेचर देखने की और बैटरी ड्रॉप। तो फोन 3a पहुंच चुका है 33.6 33.5 के अराउंड ऑन द बैक पैनल। एंड डिस्प्ले की बारे में बात करें तो वो 34 35 के अराउंड ही चल रहा है। तो फोन 3a प्रो का जो टेम्परेचर गया है बैक की साइड में लगभग 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास। फ्रंट की साइड देखे तो वो गया है लगभग मैक्स टू मैक्स इसका 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अगर बैटरी के बारे में बात करें तो लगातार 2 घंटा खेलने के बाद नथिंग फोन 3a उतर चुका है 65% फ्रॉम 100%। वही नथिंग 3a प्रो का बैटरी जो है लगभग 100 से गिरकर आ गया 2 घंटे एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट के बाद 67%। तो नथिंग फोन 3a प्रो हर 30 मिनट्स में सेम लीड मेंटेन कर चुका है। लेकिन अब बारी आती है परफॉर्मेंस चेक करने की। तो लो ग्राफिक्स क्वालिटी प्लस मैक्स फ्रेम रेट पे हमें कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पे मिल चुका है ऑन द नथिंग फोन 3a 50.9 का एवरेज एंड मैक्सिमम जा चुका है 60 FPS। और अगर पावर कंजम्पशन के बारे में बात करें तो 3.81 वॉटेज तक जा चुका है ये। बाकी लगभग सिमिलर ही आपको मिलता है नथिंग फोन 3a प्रो में भी। मैक्सिमम फ्रेम रेट 60 FPS, एवरेज फ्रेम रेट अराउंड 50.6। बाकी जो हमने सेटिंग चेंज करके खेली यानी कि मैक्स प्लस वेरी हाई फ्रेम रेट पे, तो वहां पर थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिला। बाकी यहाँ पर जो गेम जो है मैक्सिमम फ्रेम रेट गया था 60 FPS के आसपास, लेकिन काफी ज्यादा चॉपी हो गया था इस ग्राफिक सेटिंग में। दोनों ही फोन्स में हमने वो चीज फील करी है। और यहाँ पर मैक्सिमम फ्रेम रेट है दोनों ही फोन्स का लगभग 60 FPS एंड एवरेज फ्रेम रेट देखें तो वो भी आपको लगभग सिमिलर मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो है जब मैं मॉली यूज कर रहा था ऑन एनिमीज, वहां पे मुझे काफी फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले। इट वाज गोइंग डाउन टू 50 या 48 49 के अराउंड भी जा चुका था और काफी फ्रेम चॉपी हो गया था। तो ओवरऑल तो दोनों ही फोन्स काफी सिमिलर है एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू बिकॉज दोनों में सेम प्रोसेसर ही है। अगर गेम प्ले के बारे में बताओ तो बीजीएमआई में फ्रेम रेट 3a में ऑप्शन 90 FPS का था और 3a प्रो में 60 FPS का था। लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में 3a प्रो की बेटर रही है एज कंपेयर टू 3a, क्योंकि 3a में काफी फ्रेम ड्रॉप्स मिले which even went to 50 FPS at times but stayed mostly at 70 to 75 FPS। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में सेटिंग सेम ही मिलता है एंड परफॉर्मेंस भी काफी हद तक सिमिलर ही है। बाकी ज्यादा ग्राफिक्स एनिमेशन के आने के चक्कर में हमें ग्राफिक क्वालिटी में सिग्निफिकेंट फ्रेम ड्रॉप दिखे। बाकी दी गेम प्ले रिमेन डिसेंट। बाकी बैटरी ड्रॉप के बारे में बात करें तो ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस है नहीं, 1-2% ही ऊपर नीचे हुआ है। तो अगर आपको पैसे बचा के सिमिलर परफॉर्मेंस चाहिए देन गोइंग फॉर द 3a वुड मेक मोर सेंस। लेकिन अगर आपका कैमरा पे ज्यादा फोकस है देन यू माइट बेनिफिट फ्रॉम द 3a प्रोज वर्सेटाइल मॉड्यूल। दोस्तों ये था दोनों ही फोन्स का एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट। आपको कैसा लगा इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आपको और कौन से गेमिंग कंपैरिजन या फुल ऑन कंपैरिजन चाहिए हमें कमेंट्स में आके बताना। ऐसे और वीडियोस के लिए माय स्मार्ट प्रेस को सब्सक्राइब कर देना। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। बाय।